Am I audible dear now? ओके फाइन। अब जरा सुनो, तो यहां पर क्या होता है बेटा, हमारे पास कोई एम मेटल है, एल्कली मेटल, उसे आपने X+Y अमोनिया के साथ रिएक्ट करवाया। अब इक्वेशन कैसे याद करनी है जरा मैं वो सिखाती हूँ। आपको पता है इन जनरल एक मेटल M जो एल्कली मेटल है वो अपने अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के क्या बना सकता है, M+ बना सकता है या नहीं, यानी एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब ऐसे मान लो जैसे हमने यहाँ पे M लिखा है और M+ इधर लिखा है और इस एक इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन इधर। यही काम ऐसा यहाँ पे हो रहा है, जरा देखना, अब जरा ध्यान से देखो, यही इक्वेशन लिख दो, ये और ये, यानी एक तरफ आ गया आपके पास M, ऐसे ब्रैकेट करके प्लस लिख दो, और एक तरफ यही लिख दो इलेक्ट्रॉन और ऐसे ब्रैकेट करके उसे भी ऐसे माइनस में लिख दो। अब ये जो X अमोनिया है ये इधर लिख दो NH3X, और ये जो Y अमोनिया है ये इलेक्ट्रॉन के साथ लिख दो NH3Y। इन्हें हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, इनको हम बोलते हैं अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ये देते हैं डीप ब्लू सॉल्यूशन। ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां से हमें मिलता है डीप ब्लू सॉल्यूशन, तो मैं यहां लिख रही हूं ब्लू सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये जो अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं अब हमें इनके बारे में ही पढ़ना है, ये इंपार्ट करते हैं ब्लू कलर। तो दीज अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स इंपार्ट ब्लू कलर्स। क्यों? क्योंकि एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, बाय एब्जॉर्बिंग एनर्जी इन विजिबल ब्लू या इनविजिबल रीजन, ऐसे याद कर लो, ऑफ लाइट। यानी विजिबल लाइट जब इनके ऊपर फॉल करती है ये ब्लू कलर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, दैट्स व्हाई दे अपीयर ब्लू टू अस। अच्छा, क्योंकि यहाँ एक ही इलेक्ट्रॉन दे रखा है ना, तो ये पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है सॉल्यूशन। तो रिमेंबर दैट, रिमेंबर द सेकंड पॉइंट नाउ डियर, दिस सॉल्यूशन इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ये जरूर आता है एग्जाम में। मतलब ये जो हमारा चल रहा है इस वक्त का ये सॉल्यूशन लिक्विड अमोनिया जरूर आता है। और अगर आपने इस पैरामैग्नेटिक सॉल्यूशन को बहुत देर तक ऐसी ही छोड़ दिया तो विच ऑन स्टैंडिंग स्लोली लिबरेट्स हाइड्रोजन और बनाता है अमाइड एंड फॉर्म्स अमाइड। अब ये रिएक्शन मुझे आपको करानी है, अमाइड कैसे बनता है। अब जरा देखो, हमारे पास ये एल्कली मेटल M था, ये एक इलेक्ट्रॉन है और साथ में अमोनिया। ये मैंने आपसे बात करिए जब ये अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की, तो ये हमारे पास अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है और ये हमारे पास एल्कली मेटल है। अब क्या होता है, ये जो अमोनिएटेड एल्कली मेटल है ये वाला, ये NH3 में से NH2 ले लेता है और MnH2 बनाता है, इसे हम बोलते हैं अमाइड, इसे हम बोलते हैं मेटल अमाइड। ऑर्गेनिक्स का अमाइड नहीं है ये, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अमाइड कहलाया जाता है, इसे हम बोलते हैं मेटल अमाइड। और साथ में जब ये हो गया तो हाइड्रोजन बचे, तो हाइड्रोजन यहाँ लिबरेट हो जाते हैं ऐसे। अच्छा, जनरली अभी हमने पढ़ा इनका कैसा सॉल्यूशन है, ब्लू कलर ना। अगर ये गाढ़ा कर दो सॉल्यूशन, यानी इन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जो ब्लू कलर है दैट चेंजेस टू ब्रॉन्ज बॉन्ड, चेंजेस टू ब्रॉन्ज। और जैसे ये ब्रॉन्ज कलर में आता है बेटा तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और ये इट बिकम्स डायमैग्नेटिक इन नेचर। समझ में आ गई बात? ये जरूर आएंगे एग्जाम में, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी आस्क्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर, सॉल्यूशन इन लिक्विड अमोनिया, इसका भी और एल्कलाइन अर्थ मेटल का भी। तो अब जरा ग्रुप 2 का मैं स्टार्ट कर रही हूं, जरा देखिए। तो अब बात करते हैं ग्रुप 2 के बारे में। तो यहां पर भी ऐसा है, ये अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल है, एल्कलाइन अर्थ मेटल अगर ये भी अमोनिया से रिएक्ट करता है, यानी X+Y अमोनिया वाली रिएक्शन हम यहाँ पर भी दिखाएं, तो आपको पता है यहाँ पे M2+ बनता है, इजंट इट।
तो हम यहाँ पे करेंगे ऐसे कि ये बन गया m और पूरा ब्रैकेट करके 2+ और ये बन गया हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐसे और यहाँ माइनस आ गया। अब हमें पता है x अमोनिया है तो NH3 का होल x और y इधर है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास NH3 का होल y। बताओ पहले ये समझ में आया आप सबको? तो ग्रुप 2 का ये लास्ट है बेटा, बस हमारा ये इतना ही करना है। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ ये लिक्विड अमोनिया वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कैसे बना तो मैं एक बता दूं आपको। मेटल में से 2 इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो M2+ बनता है। तो इसको अगर हम ऐसे लिख लें M और एरो M2+ और 2 इलेक्ट्रॉन करके, तो ये ऐसे बनता है। तो हमने M2+ को यहां लिखा है ऐसे और 2 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे लिखा है। तो ये डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन होता है फॉर्मिंग अमोनिएटेड आयंस। क्या होता है बेटा? डीप ब्लू ब्लैक सॉल्यूशन फॉर्मिंग अमोनिएटेड आयंस। इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं करना, दिस इज ऑल डन। तो अब मंडे को बेटा कंटिन्यू करेंगे इस पूरे को। फिर यहां तक आज हमारा इतना ही है, तो इसे कर लीजिएगा पक्का। और कल आप लोग का टेस्ट है थर्मोडायनेमिक्स पूरे चैप्टर का, और मैं आपको अराउंड 1 o'clock पेपर सेंड करूंगी, तो उसके बाद आप अपना टेस्ट दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल डन फॉर टुडे एंड गुड बाय फॉर नाउ।